अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है मैं 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी तिली कन्नड़ा इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर अवरे राजरत्नम इसको हमें इसके जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು कर रहा था। तो इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, इससे पहले के जो मेरे क्लासेस हैं उसमें 9th के फर्स्ट चैप्टर के अवरे राजरत्नम को जो है मॉडल रीडिंग कर हूँ, पढ़कर प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना वो समझा कर हूँ। बाद में हर एक उस चैप्टर से हर एक अल्फाज को हर एक वर्ड को जो है वर्ड टू वर्ड उर्दू में समझा करूँ। उसके बाद जो है तुम ना लेखकर परिचय एग्ज़ाम के तबर से किस तरह से पॉइंट वाइज बनाना, फिर पदಗಳ ಅರ್ಥ, ದೆನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು उत्तरिसी, खाली बिट्टा स्थलಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ। ओके, फिलअप्स जो कि 4 ऑप्शन थे, सही आंसर को चुनकर लिखो, तो वो भी समझा करूँ। उसके बाद ಒಂದೊಂದು वाक्य समझा करूँ। उसके बाद जो है 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी फर्स्ट वन समझा करूँ। तो उसका आगे का पार्ट, उसके आगे का क्वेश्चन जो 3-4 वाक्य में आता है 2-2 मार्क्स के, जो कि ऑलरेडी पिछली क्लास में बताई। ये मेन में तुम ना 5 क्वेश्चन आती, तो ईच वन कैरी 2-2 मार्क्स। ओके, तो 5 क्वेश्चन के जो है तुम ना 10 मार्क्स मिलती। तो सेकेंड क्वेश्चन इज प्रश्न 2 ರಾಜರತ್ನಂ 1 मिनट। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? राजरत्नम ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು करको क्वेश्चन है सेकेंड। तो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रश्न 2 राजरत्नम ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? राजरत्नम के भेष, उनके ड्रेस कोड ಹೇಗಿದ್ದವು, किस तरह के थे, ಹೇಗಿದ್ದವು। राजरत्नम ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು। राजरत्नम उनके भेष किस तरह के थे। राजरत्नम ಅವರ राजरत्नम उनका वेशभूषणಗಳು भेष ड्रेस कोड ಹೇಗಿದ್ದವು, कैसे थे। तो राजरत्नम उनका ड्रेस कोड, भेष, ओढ़ना, पहनना, ओके, ये किस तरह का था। ओके, सो द आंसर इज फॉर दैट राजरत्नम ಅವರು ಬಿಳಿಯ, तो आंसर क्या लिखती, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಬಿಳಿಯ ಅಡ್ಡ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ನಸುಕಂದು ಧೋತ್ರವನ್ನು ಹೊದ್ದಿದ್ದರು, ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆಯಂಥ ಚೀಲವಿತ್ತು। तो उनका ड्रेस कोड कैसा था। राजरत्नम जो है पोएट जो आज आथर के गेस्ट बनकर आती, राजरत्नम, तो उनका भेष, उनका पहनना ओढ़ना, उनका ड्रेस कोड कैसा था, ಹೇಗಿದ್ದವು करको सवाल। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, राजरत्नम ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದೆ। राजरत्नम उनका ड्रेस कोड, उनका पहनना ओढ़ना किस तरह का था। तो आंसर क्या, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಬಿಳಿಯ ಅಡ್ಡ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ನಸುಕಂದು ಧೋತ್ರವನ್ನು ಹೊದ್ದಿದ್ದರು, ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಚೀಲವಿತ್ತು। मतलब क्या लिखते हैं आंसर, राजरत्नम जो है, राजरत्नम ये गेस्ट ಅವರು उन्होंने जो है बिलिया सफ़ेद रंग का, वाइट रंग का, जो लेसन एक्सप्लेनेशन में मैं दिखाऊँ पिक्चर, तो सफ़ेद रंग का अड्डा पंचे, सफ़ेद रंग का एक पंची लुंगी के जैसा, इसको पहना था। उट्टिद्दरू पहना था, सफ़ेद रंग का लुंगी पंचे बोलते हैं इसको कन्नड़ा में, उसको पहना था। बाद में बिलिया और एक सफ़ेद रंग का अंगियन्नु, शर्ट को, ओके, नीचे जो है कमर के नीचे जो है उन्होंने लुंगी को, पंचे को बांधा था, सफ़ेद रंग का था, और जो शर्ट पहने थे वो भी जो है शर्ट को अंगी बोलते हैं, अंगियन, शर्ट को भी बिलिया सफ़ेद रंग का शर्ट भी जो है धरिसिद्दरू पहने हुए थे, सफ़ेद रंग का शर्ट को भी उन्होंने पहना था। बाद में नसुकंदा हल्के राख रंग का धोत्रವನ್ನು, एक ऊपर जो है उन्होंने अपने बदन पर धोत्रವನ್ನು ಹೊದ್ದಿದ್ದರು, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा भी जो है ओढ़े हुए थे अपने ऊपर, सॉरी हल्का जो है राख रंग का। बगलिನಲ್ಲಿ, और साथ में बगल में ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, एक बड़ा सा जोड़िगे अंत, एक अपने बगल में यहाँ एक बैग को, जोड़िगे अंत एक बैग जैसा चीलवित, एक थैला, यानी एक बैग उन्होंने अपने खांदे से यहाँ बगल में ऐसा लटका ले को थे। जोड़िगे अंत चीला, जोड़िगे अंत चीला, एक थैले के जैसा जो एक बैग उन्होंने लटकाया हुआ था। ओके, जोड़िगे अंत चीला, एक बैग को अपने कंधे से बगल में बाजू ऐसा। तो पिक्चर में तुमने दिखा को लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में तुम्हें जाकर देख ले सकती पिक्चर को। ओके, तो ये इनका ड्रेस कोड, यानी उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, उनका पहनना ओढ़ना कैसा था करको पूछी। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखती, बिलिया अड्डा पंचे, सफ़ेद रंग का पंची लुंगी पहने थे। बाद में बिलिया अंगी, सफ़ेद रंग का शर्ट को पहना थे। नसुकंदु धोत्रा, हल्के रंग का राख रंग का एक कपड़ा, और साथ में बगल में ಒಂದು ದೊಡ್ಡ जोड़िगे, एक जोड़िगे का तो एक जो है ये पहने थे, क्या बैग को नो बगल में लटकाए हुए थे। ओके, सो इतना लिखे तो
जो है तुम ना 2 मार्क्स मिलती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ಹೋಗಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ यानी पोएम के साथ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು, पोएट का नाम भी एक क्यों जो है याद रखना, नेनपिनल्ली इडबेकु, किस लिए याद रखना? पोएम जब हमें पढ़ती है उसके साथ साथ पोएट का नाम भी किस लिए याद रखना? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। कवितेय जोतेगे, नज़म के साथ या पोएम के साथ कविय ಹೆಸರನ್ನು, पोएट का नाम भी एक किस लिए याद रखना, नेनपिनल्ली इडबेकु। जब हमें पोएम पढ़ती है उसके साथ उसको कौन लिखो ही पोएट, इसका नाम भी याद रखना, क्यों, व्हाट इज द रीजन वी हैव टू रिमेंबर द पोएट नेम आल्सो अलॉन्ग विद द पोएम। ओके, 2 मार्क्स का है। हाँ, तो वो आंसर अब हमें डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन देख सकते तो पिक्चर में है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर। ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು? पोएम के साथ साथ पोएम को किस लिए याद रखना? ಕವಿಗಳು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳು ರಚಿತವಾಗಿವೆ, ಆಗುತ್ತಲೂ ಇವೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಕವನದೊಂದಿಗೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, किस लिए हमें नज़म के साथ साथ नज़म को जो लिखे उनको भी याद रखना है। तो कविಗಳು, पोएट जो है कवितेಗಳನ್ನು, नज़म को लिखते हैं, कवितेಗಳನ್ನು रचिसे, पोएट जो है पोएम को लिखते हैं, नज़मों को लिखते हैं। नूराರು, 100 किस्म के कवितेಗಳು, 100 किस्म के नज़म जो है बनकर है, रचितವಾಗಿ 100 किस्म के नज़म पोएम जो है बनकर हैं, और आगुತ್ತಲೂ ಇವೆ, और बनते हुए भी जा रहे हैं। सो हलवारू जन, बहुत सारे लोग जो हैं कविಗಳು गतिसिद्धारे, बहुत सारे लोग पोएट जो है इस दुनिया में आकर चले गए भी ही। ಈಗಲೂ अभी भी अनेक कविಗಳು, अभी भी जो है बहुत सारे पोएट कवनಗಳನ್ನು, नज़मों को बरेयुತ್ತಿದ್ದಾರೆ। अभी भी जो है बहुत सारे पोएट, बहुत सारे जो ऑथर जो है उन्होंने नज़मों को लिख रहे हैं, कवनಗಳನ್ನು, नज़मों को बरेयुತ್ತಿದ್ದಾರೆ, लिख रहे हैं। सो निरंतरವಾಗಿ ये कंटिन्यूसली रोज़मर्रे के तरह ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ, ये आगे चलते हुए जाता, पहले भी लिखते थे, अब भी लिख रही और आगे भी लिखते हुए जाती, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ। सो ಹೀಗಾಗಿ इसलिए ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು, इसलिए नज़मों को जो लिखती या बनाती उन्होंने रचिಸಿದವರು यारेंदु, कौन, फलाना नज़म को फलाने सबक को किसने लिखा है कर को हमें आइडेंटिफाई करने, गुरुतिसಲು, उनका निशान याद रखने के वास्ते कवनदೊಂದಿಗೆ, कवना पोएम नज़म के साथ कविಯ ಹೆಸರನ್ನು, नज़म का नाम के साथ नज़म को जो लिखा है, पोएम को जो लिखा है, पोएट का नाम भी ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, याद करना पड़ता है, उसको ज़बानी याद करको हमें अपने माइंड में रखना को, फलाना नज़म को फलाना पोएट लिखा है, फलाना सबक को फलाना ऑथर लिखा है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न। पोएट जो है नज़मों को लिखती, 100 के, हज़ारों के तादाद में अब तक लिखे गए नज़म, और आगे भी होते रहती। तो बहुत सारे पोएट आए और दुनिया में पम चले गए, उम्र हो गए, बुढ़ापा है, उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म हुई, उन्हें चले गए। ओके, सो अभी भी जो है पोएट बहुत सारे लिख रहे हैं और आगे भी लिखते वाले रहती हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस चलता। सो इसलिए फ़लाने नज़म को फलाना बंदा, फलाना पोएट या फलाना ऑथर लिखा है अगर को हमें याद कर ले, तो इससे क्या होता है, तो आगे आने वाले कौन ही उनका भी हमें आइडेंटिफाई करे जा, आप कौन ही, वो पीछे कौन चले गए, वो तमाम चीज़ें जानकारी रखे जा। तो इसके वजह से इस जानकारी के वास्ते क्या करना, हमें नज़म के साथ साथ जो है नज़म को लिखने वाले का नाम भी याद रखना। इसलिए दे रहते हैं कि आफ्टर रीडिंग दैट रिटन बाई कर को इंग्लिश में बोलती, या बरेदवरू कर को बोल को हमें लास्ट में नज़म पढ़े के बाद उनका नाम बोलती। जैसा तुत्तूरी पद्या पूरा बोल को बरेदवरू GP राजरत्नम कर को बोलती। ओके, तो इस तरह से लिखे वाले पोएट का नाम भी याद रखना इस वजह से। अंडरस्टैंड?
So this is the 2 marks question we have discussed. Now अगला question, so next question, ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು? प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4, कुवेंपु जो है राजरत्नम ಅವರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ घर के अंदर ಹೇಗೆ किस तरह से बरमाडिकोंडर, किस तरह से वेलकम किया? कुवेंपु जो है कुवेंपुनो राजरत्नम उनको मनेय ಒಳಕ್ಕೆ घर के अंदर हेगे किस तरह से बरामाड़ी, किस तरह से उनको वेलकम किया. ओके, कुवेंपु अपने घर में थे तो उनके बच्चे जैसे ही गेट खटखटाती उनके घर का, तो कोई जो है आको है ना करके उनके बच्चे समझते हैं अब्बू हम ना बोल के, कोई भी आए तो वो ज़्यादातर चोरा रहती या फिर उन्होंने बेगर्स रहती, उनको अलो करो ना को उनके करको इन्हों उनका ड्रेस कोड देख ले कि इन्हों कौन की बेगर हिंगा कर ले को उनके बच्चे मुंदे होगो आगे जाओ भी इन्हें कौन की बेगर आया सो करको बोलते हैं. एक्चुअली इज़ द गेस्ट, उन्होंने गेस्ट रहते सो इनके घर मेहमान बन को आकर सो उन्होंने राजरत्नम, उन्होंने भी एक आथर और आको इस घर वाले पोएट कुवेंपु जो है कुवेंपु या फिर पुट्टापा दोनों भी एक ही को बोल रहे हो सो, तो उनके अभी जो है आथर रहती, तो उनके एज ए गेस्ट राजरत्नम आकर रहते सो, तो इन्हों आगे जाकर को बोल डालती ना. उसके बाद कुवेंपु जाकर उनको आइडेंटिफाई कर लेती, हो इन्हों ना आथर मेरे दोस्त करको, उनको किस तरह से उनको अंदर इस्तकबाल करती, वेलकम करको अपने साथ लेकर आती, वो लिखना. कुवेंपु उन्होंने राजरत्नम जो कि उनके एज ए गेस्ट बन को गेट के पास खड़े रहती, उनको ಅವರನ್ನು किस तरह से मनेय ಒಳಕ್ಕೆ घर के अंदर इस्तकबाल कर ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, किस तरह से घर के अंदर इस्तकबाल करके लेके आती, मनेय ಒಳಕ್ಕೆ घर के अंदर ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು, इस्तकबाल करते हुए लेकर आती. तो आंसर सी, सेम क्वेश्चन, कुवेंपु ಅವರು राजरत्नम ಅವರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು, किस तरह से उन्होंने घर के अंदर वेलकम किया. तो ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕನೋ ದಾಸಯ್ಯನೋ ಚಂದಾ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಂದವನೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕೂಗಿದರು. ಅವರು ಹೋಗದೇ ನಿಂತೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕುವೆಂಪು ಅವರಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಕುವೆಂಪು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದವರೇ ಓಹೋ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಾವೇ ನಡೆದು ಗೇಟು ತೆಗೆದು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ओके, तो इसमें राजरत्नम उन्होंने जो है कुवेंपु उनके मनेय ಒಳಗೆ, कुवेंपु उनके घर के अंदर, घर के पास, जो राजरत्नम जो है कुवेंपु उनके घर के पास, कुवेंपु ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ, राजरत्नम जो है ಅವರು कुवेंपु उनके ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ घर के पास ಬಂದು, घर के पास आको ಬಾಗಿಲನ್ನು ಡೋರ್ ಕೋ ಖೋಲ್ನೆ ತೆರೆಯಲು, घर के पास आको डोर को खोलने ತೆರೆಯಲು प्रयत्निಸುತ್ತಿದ್ದರು. घर के पास आको उनके डोर, राजरत्नम एज ए गेस्ट कुवेंपु घर के पास आती हैं, आको उनके गेट को या डोर को खोलने की, ತೆರೆಯಲು खोलने की, गेट को खोलने की प्रयत्निಸುತ್ತಿದ್ದರು, ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ, तो उनको देख को, जो कौन भाई गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है, देख को कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, कुवेंपु उनके बच्चे, तो उनका बेटा बेटी जो है, यारो कौन की, भिक्षुकनो बेगर भीख मांगने आया सो, दासयनो यानी भगवान के नाम में मांगने आया वाला की, या फिर चंदा वसूली, चंदा वसूल करने के वास्ते गणपति बिठाती हैं, ये बिठाती हैं, उसका चंदा वसूली करने आया वाला की बंदवनो आ गया रिंगा करको इंदु भाव इस तरह समझ लेती कुवेंपु के बच्चे, या फिर इन्हें कौन की बेगर या फिर कौन की दासैया जो सेंट या फिर चंदा मांगने के वास्ते आया बंदा है सो करको समझ ले को इंदु भाविसी ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ आगे जाओ करको ಕೂಗಿದರು, चिल्लाते. ಅವರು ಹೋಗದೆ ನಿಂತೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗೈನಿಸಕ ವಾಂಚ್ ಖಡೆ रहती ना, ಕಂಡು ये देखकर कुवेंपु ಅವರಲ್ಲಿ दूरू ಹೇಳಿದರು. जाको अंदर जाको, हमें कितना बोले तो भी जा रहा नहीं ना भाई, नहीं करको जाओ, हमारे अब्बू को बोलेंगे करको चाड़ी बोलने जाती. तब गए टेंपो कुवेंपु ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದವರೇ, कुवेंपु जो है बाहर आको देखते ही हो बन्नी, अहो अच्छा आओ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕರ್ಕೋ ತಾವೇ ನಡೆದು, आप खुद है चलकर गेट ತೆಗೆದು, गेट को खोल को राजरत्नम उनको मनेय ಒಳಗೆ, घर के अंदर, राजरत्नम उनको घर के अंदर ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು, घर के अंदर उनको लेकर आती. ओके,
ऐसा घर के अंदर उनको लेकर आते, किस तरह से उनको वेलकम करते हैं। तो पहले प्री स्टोरी लिखना, राजरत्नम एज ए गेस्ट कुवेंपु उनके घर के पास आकर गेट खोलने की कोशिश करते रहती। तो जैसे ही कुवेंपु उनके बच्चे उनको देखती, कौन की बेगर आया नहीं, चंदा मांगने आया करको आगे जाओ करको बोलती, चिल्लाती, फिर भी नहीं जाता, वो खोलने की कोशिश करते रहता। तो अंदर अपने अब्बू से जाकर चाड़ी बोलते हैं कि इस तरह से कोई की बंदा आ गया, उन्हें जा रहा नहीं है। तो कुवेंपु बाहर आकर देखती, ओह तुम्हें क्या, अंदर आओ, इधर आओ करको अंदर बुला ले को आको उनका बुला ले को जाती। इस तरह से उनका इस्तकबाल होता है। तो किस तरह से उनका इस्तकबाल होता है राजरत्नम का कुवेंपु के घर में, कुवेंपु के से उससे पहले क्या होता है वो 1-2 पॉइंट एडअप करको तुम्हें लिखना। ओके, तो इस तरह से यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट 4th वन। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ರಾಜರತ್ನಂ ಏನೆಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. कुवेंपु जो है ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, कुवेंपु जो है उनके बच्चों को कंडागलेल्ला जब भी उनके बच्चों को देखते, राजरत्नम जो है ಏನೆಂದು क्या कर को तमाशे मजाकिया जो है ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, क्या कर को मजाक करते थे. ओके, कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, कुवेंपु उनके बच्चे जब भी देखती उनको कंडागलेल्ला, राजरत्नम जो है ಏನೆಂದು क्या कर को मजाक करते, तमाशे ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, कुवेंपु उनके बच्चे जो है जैसे ही उनको देखते राजरत्नम से क्या कर को मजाक करते, ಏನೆಂದು तमाशे ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. So the answer is ರಾಜರತ್ನಂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ, ರಾಜರತ್ನಂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಏನರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಕೆ, राजरत्नम जो है कभी कभी यावागलादरू कुवेंपु उनके घर में आए तो मने के बंदा कुवेंपु उनके घर में है तो राजरत्नम आगे भी, जैसा अब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद इंट्रोड्यूस भी करें, मालूमात होगा कौन कर को, इसके बाद भी जब कभी भी जो है राजरत्नम कुवेंपु के घर आते तो कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, कुवेंपु उनके बच्चों को देखकर कंडू ಏನರಪ್ಪ क्या भाई ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, अंदर आ सकता हूँ कि ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು, अंदर आ सकता हूँ या जा सकता हूँ को आगे जा सकते हैं ಎಂದು तमाशे ಮಾಡಿ, इस तरह से मजाक है, क्या भाई क्या मैं ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कि ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು या फिर आगे चले जाऊँ कि आगे के घर के तरफ चले जाऊँ कि ಎಂದು तमाशे ಮಾಡೋದು, इस तरह से मजाक किया करते. कुवेंपु जो है, कुवेंपु उनके बच्चों से जब कभी भी जो है इसके बाद इंसिडेंट के बाद जो घटना घटी उसके बाद राजरत्नम एज ए गेस्ट उनके घर आए तो क्या कर को मजाक करते. सो कभी कभी जो राजरत्नम उसके बाद भी जब आते कुवेंपु के घर में तो कुवेंपु के बच्चों को जैसे ही देखते उनको बोलते क्या बच्चों क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कि बाहर चले जाऊँ कि कर को उनसे मजाक किया करते. सो दिस इज आल्सो 2 मार्क्स. सो यू हैव डिस्कस 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ आज 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 मार्क्स के हमें डिस्कस करें. ओके, विचार 2 क्वेश्चंस. एक, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು. ಏಕಾಕೋ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ರಾಜರತ್ನಂ ಏನೆಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ 4 2s तो 4 क्वेश्चन है, ईच वन कैरी 2 मार्क्स, सो इट इज इक्वल टू 8 मार्क्स इज गोइंग टू बी कम. सो नेक्स्ट अब अगली मेन की तरफ जाएंगे, थोड़ा लेंथी आंसर, उसका रिवार्ड भी तुमने अच्छा है. तो 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर सवाल को 4 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 सवाल हैं तो 8 मार्क्स उसमें कवर होती. ओके, तो हर सवाल को 4-4 मार्क्स है, तो 2 सवाल के सही जवाब को 8 मार्क्स. तो ये मेन देखेंगे क्या कर को. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ये नीचे दिए गए सवालों को 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमले में उत्तरिಸಿ जवाब लिखिए. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में उत्तरिಸಿ जवाब लिखिए. तो क्वेश्चन नंबर 1, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕುವೆಂಪುನು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ भीख देकर ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह से मोसक्के धोखे में पड़ गए, ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, धोखे में धोखा खा गए. कुवेंपु ने किस तरह से भीख देते हुए एक बंदे को धोखा खा गए. उनके साथ धोखा किस तरह से हुआ, एक भीख मांगने वाले के ज़रिए से. ओके, एक भीख मांगने वाले हमेशा वो भीख दिया करते थे कुवेंपु, तो उनसे उन्होंने कैसा धोखा खा गए कुवेंपु.
ओके, वो आंसर तुम्हें जाको लिखती हैं। अब वो हमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुम्हें समझे के बाद लिखती। ओके चिल्ड्रन्स, सो फर्स्ट देखो, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು। ಓಕೆ, तो आंसर पढ़ डाल दो, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझेंगे मैं। ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು। ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಒಂದು ದಿನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಳವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು। ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು। ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಳವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದನು। ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದರು। ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋದುದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಯಿತು। ओके, सो द आंसर इज कुवेंपु अवरु। कुवेंपु जो है विद्याभ्यास, जब उन्होंने इल्म हासिल कर रहे थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे, माडुवागा जब उन्होंने इल्म या एजुकेशन हासिल कर रहे थे कुवेंपु, तो वो मैसूर के रामकृष्ण आश्रमदल्लिद्दरु। मैसूर में एक आश्रम था, उसका नाम आपको रामकृष्ण आश्रम करको। ओके, मैसूर में रामकृष्ण आश्रमदल्लिद्दरु, मैसूर के एक रामकृष्ण आश्रम में थे। तो उस आश्रमದ स्वामीಗಳಾಗಿದ್ದರು, उस आश्रम के स्वामी जी जो थे सिद्धेश्वरानंदरू, उस आश्रम के जो एक स्वामी जी थे, उनका स्वामी थे सिद्धेश्वरानंदरू को एक स्वामी थे। तो उन्होंने भिक्षावृत्ति के भीख मांगने की एक बेगर की एक प्रोफेशन बनती हुई जा रही नहीं, तो इस प्रोफेशन को उत्तेजना नीडुವುದನ್ನು, इसको जो है इनकरेज करने का, इनको जो है आगे करो, इस तरह से बढ़ो करने को जो है विरोधी से इसको अगेंस्ट थे। यानी कोई भी भीख मांगने वाले को भीख देना नहीं, ज़्यादातर वो चोर रहती या फिर वो लेज़ी हो जाको काम नहीं करना है, तो इसके वो काम को उतर जाती। तो उन्होंने कम्प्लीटली उसको अगेंस्ट थे, उसको अगेंस्ट थे उन्होंने। तो एक बार क्या होता है, एक दिन कुवेंपु ಒಬ್ಬ ಹೆಳವನಿಗೆ, तो उसी आश्रम में कुवेंपु पढ़ते थे, रामकृष्ण आश्रम में। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुवेंपु जो है उन्होंने ಒಬ್ಬ ಹೆಳವನಿಗೆ, एक लंगड़े लूले को बोलते हेड़वा, तो एक लंगड़े आदमी को माजूर रहकर को भिक्षे हाकुतिद्दरु, भीख डाल रहे थे। ओके, उसको कुछ 3 कास 6 कास ऐसा उठा को देते हर दिन ना। ओके, क्यों, तो उन्हें माजूर है ऐसा समझ को। आ वेळेगे उसी वक्त में सिद्धेश्वरानंदरू, रामकृष्ण आश्रम के एक स्वामी जी थे, उनका नाम आपको सिद्धेश्वरानंदरू। ओके, वो स्वामी जी अल्लीगे बंदरू, वो स्वामी जी सिद्धेश्वरानंदरू जो है वहाँ पे आए, उन्होंने जहाँ पे उसको पैसे दे रहे थे 3 कास 6 कास। तो पहले ये चल रहा था 3 कास 6 कास कहते, तो ये वैलिडिट थे, अभी उसका वैलिडिटी नहीं है, वैलिड नहीं ही वो। ओके, तो पहले वो वैलिड थे। ओके, तो कई कालुಗಳನ್ನು, तो उन्हें जैसे ही वहाँ पर सिद्धेश्वरानंदरू आए, उस बंदे को जो पैसे देने के टाइम में कुवेंपु उन्हें क्या करे, मंगने वाला लंगड़ा लूला था ना, उन्हें उसके हाथ पैर बिंगे कर ले को एक अलग था नहीं, वो सीधे कर ले कि नहीं कि कई कालुಗಳನ್ನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, तो उन्हें हाथ पैर बिंगे कर ले को बहुत ही सिंपति से, करुणाजनकವಾಗಿ अंगलाचुते, अयो का कौन तो भी वैसा हाथ पैर ये कर ले को उन्हें माजूर बन को हाथ फैलाता था। कौन, वो हेड़वा, वो लंगड़ा। जैसे ही सिद्धेश्वरानंदरನ್ನು कंडोड़नी, जैसे सिद्धेश्वरानंदर को वहाँ पे आ जाती, उनको देख लेता हो स्वामी जी को, उन्हें कौन हेड़वा, वो लंगड़ा लूला, उन्हें क्या करता है, कई कालुಗಳನ್ನು अपने हाथ और पैर को सीधे कर ले कि नहीं, नेट्टगे ಮಾಡಿಕೊಂಡು सीधे कर ले को वेगವಾಗಿ स्पीड से जो है ओडी होदने, स्पीड से वहाँ से भाग खड़ा था, ज़ोर से भाग खड़ा हुआ था। तो सिद्धेश्वरानंदरू जो है कुवेंपु उनका मूर्खतनಕ್ಕೆ, बेवकूफ़ी को जो है छीमारी हाकिदरू, उसे जो है छीमारी डालती, तो उनको डांट लगाती। तो कुवेंपु उनको जो है ಮೋಸ ಹೋದದ್ದಾಗ में धोखा खागा ना कर को ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು, मुझे जो है बहुत बेजार हो गया, मैं धोखा खागा ना बा कर को इससे बेजार हो गया। तो समझ में आया ना आपको आंसर, किस लिए जो है कुवेंपु उनको किस तरह से धोखा खा गए। तो उन्हें नकली लंगड़ा लूला था, सच्ची में नहीं था।
तो मैं इस बंदे को दे रूँ ना, धोखा खा रहा था ना करके, उनको पैसे दिए से ज़्यादा मैं धोखा खा करके बेजार था। तो क्वेश्चन क्या बोल रही है, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು। कुवेंपू जो है भीख देते हुए किस तरह से धोखा खा गए। तो जब कुवेंपू विद्याभ्यास ಮಾಡುವಾಗ, जब उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे रामकृष्ण आश्रम में, मैसूर में है वो, तो उन्होंने पढ़ाई करने के दौरान वहाँ के स्वामी जी सिद्धेश्वरानंद को जो है उस आश्रम में थे, ठहरते थे, वहाँ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, राइट। तो उस आश्रम में एक स्वामी थे सिद्धेश्वरानंद को, उनका मानना यह था कि हमें भीख देने का ज़्यादा इंकरेज करना नहीं, जितना देती हैं उतना लोग लेज़ी हो जाती हैं, उन्हें काम पे जाते नहीं या फिर चोर या दूसरे कामों में उतर जाती हैं जब उनके पास पैसा नहीं रहता। तो एक दिन क्या करे, कुवेंपू हर दिन की तरह वहाँ पे एक लंगड़े को माजूर समझ को हर दिन उसे 3 कास 6 कास जब भी उन्हें पूछता तो देते थे, मदद करते थे। ओके, उस टाइम में वो वैलिड थे पैसे, अभी वो नहीं है वैलिड। तो उसी वक्त में जब एक दिन हर दिन की तरह देते, वो एक दिन देने के वक्त उस स्पॉट पर सिद्धेश्वरानंद स्वामी जी आ जाते, तो उन्हें हाथ पैर बिंगे कर लेकर जो है बहुत ही दयानी से पैसे मांगता था ना। जैसे ही सिद्धेश्वरानंद को देखता है, स्वामी जी को देखता है, उन्हें हाथ पैर सीधे कर लिया कि नहीं, कि स्पीड से उसे बाहर भाग जाता। तो कुवेंपू उनके इस बेवकूफ़ी के काम को देखकर स्वामी जी उनको डांट लगाती। तो कुवेंपू बाद में, मैं पैसे दिया से उनको गम नहीं था, बिजा नहीं था, मैं इतने दिन धोखा खाया ना, हाँ इस बंदे से मैं धोखा खाया ना करने की उनको बहुत बेजार थी। ओके, तो ये बात जो है ये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಫಜೀತಿ ಏನು। ओके, कुवेंपू अवरा मक्कಳು, कुवेंपू उनके बच्चे राजरत्नम उनको भिक्षुकनेंदु, भिखारीगर को ಏಕೆ ಭಾವಿಸಿ, किस लिए उन्होंने मान ले, ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಫಜೀತಿ ಏನು, और वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या उससे जो है फजीती उड़गी करको। ओके, यानी ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು, एक बार दोबारा पढ़ते, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸಿದರು, ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಫಜೀತಿ ಏನು। कुवेंपू के बच्चे, कुवेंपू उनके बच्चे मक्कಳು राजरत्नम ಅವರನ್ನು, राजरत्नम उनको भिक्षुकनेंदु, भिखारीकर को ಏಕೆ ಭಾವಿಸಿದರು, क्यों मान लिए, और अदु, और वो जो है ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, क्या क्रिएट करा, क्या फजीती को क्रिएट करा, फजीती ಏನು, ಉಂಟು ಮಾಡಿದ फजीती ಏನು। ओके, तो सेम क्वेश्चन देखो यहाँ कुवेंपू ಅವರ, अब हमें उसके आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। ಬಿಳಿಯ ಅಡ್ಡ ಪಂಚೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಿಳಿಯ ಅಡ್ಡ ಪಂಚೆ, ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿ ಧರಿಸಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಧೋತ್ರ ಹೊದ್ದು ರಾಜರತ್ನಂ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆಯಂಥ ಚೀಲವೂ ಇತ್ತು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಿಕ್ಷುಕನೋ, ದಾಸಯ್ಯನೋ, ಮಾರಿ ಭಕ್ತನೋ, ಚಂದಾ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಂದವನೋ ಯಾರೋ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು। फर्स्ट इतना पॉइंट समझेंगे। ओके, तो जो भीख मांगने के लिए आया था उनको, जो गेस्ट आए थे उनको बेगर कर को क्यों समझे कर को पहले वो जान लेंगे। ओके, तो कौन उनके जो गेस्ट आए थे उन्हें एक्चुअली बिलिया अड्डा पंचे, सफ़ेद रंग का एक पंची और बिलिया अंगी धरिसी, सफ़ेद रंग का शर्ट पहन को मई मेले और बदन के ऊपर एक हल्के राख रंग का एक कपड़ा, धोत्रा, ये ओढ़ कर ಹೊದ್ದು राजरत्नम जो है एज ए गेस्ट कुवेंपु अवरा मनेय बಳಿಗೆ, कुवेंपु उनके घर के पास, बಳಿಗೆ पास बंदिदर, उनके घर के पास आती कौन, राजरत्नम एज ए गेस्ट कुवेंपु के। तो उनका ड्रेस कोड ऐसा रहता है। तो वो बागिलु तेरेलो और डोर खोलने के वास्ते प्रयत्निಸುತ್ತಿದ್ದರು, कोशिश कर रहे थे, प्रयत्निಸುತ್ತಿದ್ದರು, डोर खोलने के वास्ते कोशिश कर रहे थे उनके घर के पास आको, कौन, राजरत्नम कुवेंपु के। सो ಅವರ बगलिನಲ್ಲಿ, उनके बगल में ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ एक बड़ा थैले के जैसा बैग, ಚೀಲವೂ ಇತ್ತು, ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ चीला, एक थैले के जैसा एक बैग भी उन्होंने लटकाते अपने कंधे पर। तो कुवेंपु उनके मಕ್ಕಳಿಗೆ, कुवेंपु उनके बच्चों को
राजरत्नम अवरा, राजरत्नम उनका, कुवेंपु के जो बच्चे थे उनको राजरत्नम उनका ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ, आमने सामने कभी भी नहीं देखे थे, पहली बार देख रहे सो पोयम में वो पढ़को थे, ओके, ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು उनके ड्रेस कोड को ನೋಡಿ देखकर भिक्षुकनो, बेगर की, एक दासैया की, या फिर एक मारी भक्त की, डिवोटी की, या फिर चंदा वसूली के, चंदा वसूलने आया हुआ कोई बंदार हिंगा आकर को, बंदवनो यारो ಆಗಿರಬೇಕು, ऐसा आया हुआ कौन की मंगने आया सो आदमी ने करको ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದರು. तो उनके बच्चे इन्हों राजरत्नम पोएट करको उनको मालूम नहीं था गेस्ट हमारे अब्बू से मिलने आई फ्रेंड करको, तो इन्हें जो इस तरह कपड़े पहन को आया ना कौन की बेगर भिक्षुका, या फिर इन्हें दास है एक डिवोटी, मारी भक्ता भी एक किस्म का डिवोटी, चंदा वसूली करने वाला यानी चंदा मांगने आया सो वाला कौन की बंदा है ने रहेंगा करको, इस तरह से उन्होंने इमेजिन कर लेती, इस तरह से उन्होंने समझ लेती कौन, कुवेंपु के बच्चे. बाद में क्या होता है देखेंगे. अब यहाँ ತಿಳಿದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಿಳಿದು यहाँ से ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ आगे जाबा करको ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ, कुवेंपु उनका बेटा चैत्रा ಕೂಗಿದ, चैत्रा पुकारता है और ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, लेकिन राजरत्नम आगे नहीं जाते. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ बच्चे सभी ಒಟ್ಟಿಗೆ एक साथ मिलकर ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ जोर से आगे जाबा करको चिल्लाती, ಕಿರುಚಿದಾಗಲೂ ಅವರು ನಿಂತೇ ಇದ್ದರು. राजरत्नम वहाँ से हलते नहीं, वहाँ खड़े रहती, गेट खोलने की कोशिश में लगे रहती. आगा तब जो है ಅವರೆಲ್ಲರೂ, तब जो है उन्होंने सभी जो है क्या करती, कुवेंपु ಅವರ बड़ी होगी, कुवेंपु उनके पास जाकर, कुवेंपु के पास जाकर ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ, कौन की एक जना अकेला जो है ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂದರೆ आगे जाबा करको बोले तो ಹೋಗದೆ गए नहीं सका, निंते इದ್ದಾನೆ, वहाँ खड़ा है, गए आगे नहीं गए जिसका वहीं खड़ा है, इस तरह से ಎಂದು दूर ಹೇಳಿದರೆ से कंप्लेंट करती. तो कुवेंपु ಹೊರಗೆ ಬಂದು, कुवेंपु जो है बाहर आकर ಅವರನ್ನು उनको ನೋಡಿದೆ, उनको देखते ही, कुवेंपु बाहर आकर उनको देखते ही ओहो बन्नी, ओहो आ जाओ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕರ್ಕೋ ಸ್ವತಃ गेटನ್ನು खुद जो है गेट को ತೆಗೆದು खोलकर ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, उस आदमी को ಮನೆಯೊಳಗೆ घर के अंदर ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು, घर के अंदर लेकर आती. ತಾವೆಲ್ಲರೂ, अब सब भी जो है ಭಿಕ್ಷುಕರೆಂದು ತಿಳಿದ, बेगर करको जो समझ को थे व्यक्ति के, उस आदमी को सिक्का गौरवವನ್ನು कंडु, मिल्यासु जो है इज्जत को देखकर मक्कಳು दिक्कु तोचते, बच्चे जो है उनको भी क्या करना करको समझ में नहीं आया, इस तरह से हो गए, ನಿಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು. ಅನಂತರ बाद में ಅವರು ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ, यानी कलरफुल तगड़ की एक तुत्तूरी ಎನ್ನುವ ಕವನವನ್ನು, इस गीत को जो है ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ರಾಜರತ್ನಂ, इसको पोयम लिखी सो पोएट राजरत्नम करको ಎಂದು ತಂದೆಯವರಿಂದ, इस तरह से इनो बन्ना तगड़िन तुत्तूरी जो पोयम लिखो ही नहीं, नज़म लिखो ही नहीं, उस नज़म को लिखने वाले इनो चो राजरत्नम ಎಂದು ತಂದೆಯವರಿಂದ ತಿಳಿದು, इस तरह से अपने अब्बू से मालूमात होती है कि राजरत्नम ಎಂದು ತಂದೆಯವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು, इस तरह से अपने अब्बू से मालूम करती, इनो कौन भी बेगर नहीं बा, इनो जो ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ लिखो ही नहीं, उस पोयम के नज़मकार इनो करको. अदाद मेले उसके बाद राजरत्नम ಬಂದಾಗಲೇ, जब भी कभी भी राजरत्नम उनके घर आते तो बोलते ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, अंदर आ सकता हूँ कि ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, आगे जा सकता हूँ कि ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, इस तरह से मजाक बच्चों से ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. इस तरह से बच्चों के साथ वो मजाक किया करते थे. ओके, सो ये है क्वेश्चन आंसर. तो किस तरह से तुम्हें इसका 4 मार्क्स का लिखना है. ओके, तो ये 4 मार्क्स का हो गया, वो 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स का. ओके, तो इस तरह से ये 8 मार्क्स का 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, 16 मार्क्स का जो है मैं तुम ना समझा कर हूँ. ये इंटो वाक्य में इस तरह से तुम्हें लिखना है. तो अब आगे का क्वेश्चन क्या है देखेंगे. संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ करको आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें 4 पॉइंट बना लेको तुम्हें लिखना. संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ यानी एक सेंटेंस का, एक सबक का एक लाइन डालती, वो किससे आया, क्या आया, कौन से मौके में आया, सब लिखना. तो ये ईच वन 3 मार्क्स, हर एक का 3 मार्क्स, जो 3 क्वेश्चन आई, सो टोटल 9 मार्क्स.
ईच वन कैरी 3 मार्क्स, हर एक को 3 मार्क्स मिलती सही जवाब को। ओके, ये 3 मार्क्स का, इन्हें भी थोड़ा लेंथी, इसको कहते हैं संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। तो इससे पहले तुम्हें सुन कोई नहीं, हु सेड टू हुम, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, उसमें थोड़ा ब्रीफली लिखती हूँ टच। हु सेड टू हुम में सिचुएशन और कौन सा सबक से ले कोई ऑथर कौन, ये तमाम चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मिलकर आती हैं, और टच दूसरा क्या भी नया नहीं है इसमें। संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ, मौखिक के साथ जो है इसको डिस्क्राइब करके लिखो दिए गए जुमले को, दिए गए सेंटेंस को। ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂದರೂ ಹೋಗದೆ ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾನೆ। ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್। ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ, कौन की अकेला, ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂದರು, आगे जा भाई कर को बोले तो भी, ಹೋಗದೆ नहीं गए सका, निंते इದ್ದಾನೆ यही खड़ा है। कौन की अकेला, आगे जा भाई कर बोले तो भी जा रहा नहीं, यही खड़ा है। ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ, कौन की अकेला, ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ आगे जाओ कर को बोले तो भी, ಹೋಗದೆ गए नहीं सका, निंते इದ್ದಾನೆ गए नहीं सका, यही खड़ा है। ओके, तो ये हमें डिस्कस करेंगे, इसका आंसर्स क्या है। सो ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती है, आईके में लिखती हूँ तुम्हें फर्स्ट पॉइंट, आईके में फर्स्ट पॉइंट आईके। तो यहाँ देख सकती हूँ तुम्हें आईके फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिखना तुम्हें KP ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಪುಸ್ತಕದ ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಎನ್ನುವ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಕ್ಕೋ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ लिखो, आरिಸಲಾಗಿದೆ लिया। KP पूर्णचंद्र तेजस्वी का लिखा गया ಅವರ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು, बड़े भाई की ख्वाब, एक रिमेम्बरेंस पुस्तकದ इस किताब के ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಎನ್ನುವ ಭಾಗದಿಂದ कने की पार्ट से ये वाक्य ये सेंटेंस को लिया गया है। यानी KP पूर्णचंद्र तेजस्वी उनका लिखा गया अण्णन नेनपु, बड़े भाई की ख्वाब करने की किताब से लिया गया ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ नाम के सबक से भागದಿಂದ ये वाक्यವನ್ನು इस सेंटेंस को लिया गया है। ओके, यानी दिया गया सवाल का सेंटेंस पूर्णचंद्र तेजस्वी उनकी लिखो ही ना, उनकी एक किताब है अण्णन नेनपु, तो उस किताब में का एक चैप्टर क्या है तुमने 9th में रखो ही ना, ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನಂ। तो इस सबक से ಎನ್ನುವ ಭಾಗದಿಂದ और ಪಾಠದಿಂದ लिखो ये वाक्यವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस जुमले को, सवाल वाले जुमले को लिया गया। तो उत्तर लिखे तुमने, यहाँ का 1 मार्क मिल गया तुमने ಹೆಂಚ್। ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು लिखना। ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹೂಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್। ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಕುವೆಂಪು उनके बच्चे ತಂದೆಯವರಿಗೆ अपने अब्बू से इस तरह से हीगे दूरू हेली, इस तरह से शिकायत करती है, अपने अब्बू से इस तरह से शिकायत करती है। कौन की अकेले आ गए, गेट के पास गेट ढका जागे जा भाई का तो भी जा रहा नहीं। सो कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, इस बात को कौन बोलती, कुवेंपु उनके बच्चे ತಂದೆಯವರಿಗೆ अपने अब्बू कुवेंपु से हीगे दूरू हेली, इस तरह से कंप्लेन करती हैं। सो इस तरह से चाड़ी बोलती हैं। सो दूरू हेलिद्दाರೆ, सेकेंड पॉइंट होगा। अब इस थर्ड पॉइंट क्या है, संदर्भ, कौन से मौके में ये लाइन आया कर को लिखना। बिलिया अड्डा पंचे, सफ़ेद रंग का पंचे और बिलिया अंगियन, सफ़ेद रंग का शर्ट पहनकर मई मेले और अपने बदन पर नसुकंदु धोत्रವನ್ನು, हल्का जो है नसुकंदु धोत्रವನ್ನು, एक राख रंग का कपड़ा ओढ़कर, ಹೊದ್ದವರೊಬ್ಬರು ओढ़कर कुवेंपु उनके मನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, घर के डोर के पास ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು और डोर खोलने के वास्ते ट्राई कर रहे थे, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, डोर खोलने के वास्ते उन्हें ट्राई कर रहे थे। ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, इसको देखकर ಕುವೆಂಪು के बच्चे ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು, उनको यानी ರಾಜರತ್ನಂ को ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು, कौन की बेगर कर को समझ लेती, ಭಾವಿಸಿದರು, ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು, बेगर कर को समझ लेती कुवेंपु के बच्चे। बाद में भिक्षे हाकुವುದನ್ನು, भिक्षे हाकु, भीख डालने का जो है कुवेंपु ಅವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। कुवेंपु जो है उसके अपोज में थे, कभी भी किसी भी दाल को इनकरेज करना नहीं घर को। सो ಅದರಂತೆ उसी तरह कुवेंपु ಅವರ ಮಗ, उसी तरह कुवेंपु उनका बेटा ಚೈತ್ರ ನಿಂತವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಪ್ಪ, इस तरह से डोर के पास जाकर खड़े थे, आगे जाओ कर को ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ से जोर से चिल्लाकर बोलता है। लेकिन आ व्यक्ति ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, वो आदमी आगे गया नहीं। ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಿರುಚಿ, सो बाद में सारे बच्चे जोर से चिल्लाकर, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಿರುಚಿ एक साथ चिल्लाकर ಹೇಳಿದಾಗಲೂ, एक बोले इस टाइम पर भी आ मनुष्य ನಿಂತಿದ್ರು, वो आदमी वहीं खड़ा था। ಅದನ್ನು ಕಂಡ, उसको देखकर बच्चे ಮಕ್ಕಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ, ಕುವೆಂಪು उनको ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ, कौन की अकेला
तो ये सवाल का सेंटेंस आ गया संदर्भ यावनोब्ब ಮುಂದೆ ಹೋಗು अंदरू ಹೋಗದೆ अल्ले निंते इद्दाने करको लिखती। बाद में स्वारस्य क्या लिखती मज़ेदार किस्म की बात अपरिचितरನ್ನು इन्नारो ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ। स्वारस्य क्या है मज़ेदार किस्म की बात क्या करतो कौन की उनके पहचान में नहीं सोले अपरिचितरु इन्नारो कौन की घर को समझ कर ತಿಳಿದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗುವ इस तरह से उनके साथ पेश आए तो होने वाला इफेक्ट उससे क्या होता है क्या असर होता है करको इसमें बताया गया है। ओके तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखती या फर्स्ट पॉइंट आय के लिखती पूर्णचंद्र तेजस्वी अण्णा नेनपु राजरत्नम चैप्टर का नाम लिखती मतलब कौन कहा कुवेंपु के बच्चे कुवेंपु से कहा। ओके सिचुएशन क्या लिखती कौन की अकेला जो है इस तरह का बिड़ी पंचे बिड़ी अंगी धोतरा पहनने को कपड़े ओढ़ने को ऐसा आता है तो इसको डोर खोलने की कोशिश करता तो बच्चे उन्हें कौन की बेगर हिंगा समझ को हमारे अब्बू बेगर संग को अलो नहीं करना कर बोलिंग कर को उनको ज़ोर से चिल्ला के आगे जाओ कर को बोलती फिर भी जाता नहीं तो अंदर जाको अपने अब्बू से ये बात कहती कि कोई बंदा है जो कि अंदर जाकर तो जा रहा है। सो संदर्भ आ गया थे थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में स्वारस्य में क्या लिखते हैं कोई भी जो है निशानी नहीं हो कोई भी जान पहचान ना हो सो उनके साथ पेश आने वाला मामला कैसा रहता है अगर को यहाँ पे बताया गया। ओके सो दिस इज द 3 marks we have discussed, so remaining we'll discuss in the next class. Okay children.